देखिए साथियों, हम जो भी कुछ बोलते हैं वही हम आकर्षित करते हैं, बराबर है। अगर शब्दों में इतनी जान है, अगर शब्दों से हमारी सोच बनती है और अगर ये सोच हमारी जिंदगी बदल सकती है, तो क्यों ना हम हमारी जिंदगी को अच्छी तरीके से बदलें, बराबर है। तो यही रहस्य है और इस रहस्य को हम जानेंगे आज के सेशन में। और आज का सेशन है द पावर ऑफ आवर माइंड। आज हम जानेंगे हमारे दिमाग की वो ताकत कि कैसे कुछ लोग इस दुनिया में एक साधारण सी लाइफ जीते हैं और जहां पे अपने माइंड की पावर से कुछ लोग कहां से कहां चले जाते हैं। फर्क कुछ नहीं, नॉलेज का फर्क नहीं, पैसे का फर्क नहीं, फर्क है तो किसका? माइंड पावर। अगर यहां पे अगर हमने सुधार ला लिया, यहां पे हमने अगर चेंजेस ला लिए, तो इस ब्रेन पावर की मदद से हम जो भी चाहेंगे, जो भी हमारी इच्छाएं होंगी, जो भी हमारे सपने होंगे ना, वो हम पूरे कर सकते हैं। यही आज का पहला सेशन है। तो पहले सेशन का नाम है ब्रेन पावर, कॉन्शियस माइंड। इसे क्या कहते हैं? चेतन मन या बाह्य मन। अपन तो बाह्य मन अंश, ठीक है। चेतन मन ये एक जागरूक अवस्था है, ये एक्टिव स्टेज है, बीटा फ्रीक्वेंसी में ये चलता है। सोच इसकी बीटा फ्रीक्वेंसी में चलती है और लगभग 14 से 21 विचार पर सेकंड हमारे दिमाग में आते हैं। इससे 14 से 21 विचार हमारे माइंड में आते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जिसकी हम बात करेंगे वो है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। अगर इसको समझ लिया ना, इसको आज अगर इस सेशन में समझ लिया, तो समझो आपकी जिंदगी 360 डिग्री में बदल गई। इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये अल्फा फ्रीक्वेंसी में चलता है, इसमें 7 से लेके 14 विचार पर सेकंड आते हैं। और ये ऐसा माइंड है जो कभी कॉन्शियस था लेकिन अब वो सबकॉन्शियस हो गया। समझना चाहो, पहले मैं गाड़ी चलाता था, जब मैंने गाड़ी चलाना स्टार्ट किया तब मैं हर चीज सोच समझ के करता था। मुझे कब क्लच दबाना है, मुझे कब एक्सीलरेटर दबाना है, कब मुझे ये करना है, हैंडल घुमाना है, ये सब चीजें क्या होती थी? सोच समझ के होती। मैं सोचता था और फिर करता था, ठीक है। लेकिन चला चला के क्या हो गया? हमारे उस कॉन्शियस माइंड ने उसको अब किधर डाल दिया? सबकॉन्शियस माइंड में डाल दिया। ये सबकॉन्शियस में अब डाल दिया, हमारा ड्राइविंग इतना फ्लुएंट हो जाती है। कभी कभी हम एक दूसरे से बातें करते तो भी चलाते हैं, कभी कभी एक मोड आ जाता है तो भी हम ड्राइविंग अच्छे से कर देते और फिर हमको पता चलता अरे हाँ, वो तो हम इस ख्याल में थे। लेकिन कौन चला रहा था आपकी गाड़ी? आपका सबकॉन्शियस माइंड। इतना पावरफुल है। तो ऐसा क्यों होता है? क्यों हमारा ब्रेन ऐसा करता है कि पहले चीजें कॉन्शियस माइंड में होती है और वो क्यों करता है ऐसे कि बाद में वो सबकॉन्शियस माइंड में चली जाए? ठीक है, सोचना जरूरी है। तो ऐसा होता है क्योंकि हमारी जिंदगी में, हमारे शरीर में दो चीज जो मिली हमको वो लिमिटेड है। एक है टाइम और दूसरा है एनर्जी। जैसे कि हम सुबह उठते हैं तो एक पावरफुल एनर्जी हम में होती है, बराबर है। लेकिन जैसे 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 दिन गुजरता है तो हमारी एनर्जी डाउन होनी चाहिए। जब हम शाम को थके आते हैं तो क्या होता है? पूरी एनर्जी डाउन हो जाती है, हमारी कैलोरीज हम पूरा यूज करते हैं। तो हम क्या करते हैं? सोने जाते हैं, सो जाते हैं, फिर दूसरे दिन से पूरी एनर्जी के साथ उठते हैं। ऐसा होता है? ऐसे होता है। यानी जो एनर्जी है हमारी वो क्या है? ये लिमिटेड फॉर्म में हमारे शरीर में हम क्रिएट करते हैं। कैसे क्रिएट करते हैं? हमारे सेल्स से। जानते हैं साइंटिफिक रीजन, हमारे जो बॉडी के सेल्स होते हैं, पेशी होते हैं, उस पेशी में हमारी एनर्जी क्रिएट होती है, हम तैयार करते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन एंड पोषण। ठीक है, ये साइंस है, इसको समझ लो। पहले एक सेल अपने माइटोकॉन्ड्रिया के माध्यम से
एनर्जी तैयार करता है और हमारे बॉडी में 16 ट्रिलियन सेल्स होते हैं। कितने ट्रिलियन? 60 ट्रिलियन, बहुत ज्यादा। ठीक है, एक सेल 1.4 वोल्ट एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो अगर हम पूरे बॉडी के सेल्स की एनर्जी को देखें तो लगभग ये होती 60 टेरा जूल्स ऑफ एनर्जी, जो कि एक न्यूक्लियर बॉम्ब की तरह है। यानी अगर इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है, इतना पावरफुल बनाया गया है इंसान। इसलिए इसी दिमाग से कुछ लोग चांद पे जा पहुंचे, इसी दिमाग से कुछ लोगों ने ये ब्यूटीफुल दुनिया बनाई है, और इसी सोच के कारण कोई इंसान सफल हो जाता है और कोई इंसान साधारण सा रह जाता है। अगर इसको समझ लिया जाए कि ये पावर क्या है, तो हम भी साधारण से असाधारण बन जाएंगे। इतना पावरफुल है ताकत। इसको ना एजुकेशन लगेगा, इसको ना पैसे लगेंगे, ना इसको आपके कोई टैलेंट की जरूरत है। सिर्फ इसको समझ लेने से अगर इतना बड़ा चेंज होता है हमारी लाइफ में, तो क्यों ना समझ ले। ठीक है, तो इसको समझते हैं ऐसा क्यों होता है। ठीक है, उसकी 80% एनर्जी कॉन्शियसली हम यूज करते हैं। 80% एनर्जी क्या होती है? कॉन्शियस यूज करते हैं, और 20% एनर्जी हमारा सबकॉन्शियस माइंड यूज करता है। किसके लिए बताओ कोई? 20% एनर्जी किसके लिए यूज होती होगी? हमारी ब्रीथिंग, जो श्वास लेना है, हार्ट बीटिंग, सर्कुलेशन, है ना, रात के सपने वगैरह, ये जो चीजें हैं जो हम कॉन्शियसली नहीं कर रहे हैं, तो उसके लिए कितना यूज होता है? 20%। लेकिन हमारी ह्यूज एनर्जी 80% एनर्जी कहां यूज हो रही है? जो काम हम कॉन्शियसली करते हैं, यानी फर्स्ट टाइम करते हैं, या फिर बहुत ही सोच समझ के करते हैं। जैसे आप स्टेज पे जाते हो, देखो स्टेज पे आए और आपका पहला स्पीच, तो क्या होगा मैडम? मैडम क्या होगा? आप पहली बार स्पीच देने आए स्टेज पे, और अब क्या कर रहे हैं? आप कोई स्पीच दे रहे हो या फिर आप गाना गाना चाहते हो, तो क्या होगा? सीना रहेगा, हम बोलना चाहेंगे, और क्या होगा? हमारा दिमाग बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करेगा कभी कभी। ठीक है, तो एनर्जी ज्यादा लगेगी। जब हम प्रार्थना पढ़ रहे हैं, याद कर रहे हैं, तो पहली बार में क्या होगा? एनर्जी ज्यादा लगेगी। हम कार ड्राइव कर रहे हैं, पहली बार कर रहे हैं, तो एनर्जी ज्यादा लगेगी। आपको अगर बोला जाए प्लान लेना है, तो क्या होगा? पहली बार एनर्जी ज्यादा लगेगी। लेकिन हमारा ब्रेन उस काम को, जो काम बार बार होने वाला है, उसे अपने आप कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में ट्रांसफर करता है। ये कौन करता है? हमारा ब्रेन खुद करता है। समझ? पहली बार कार चला रहे हैं, बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी, लेकिन वही काम अगर बार बार करे, बार बार करे, तो ब्रेन को पता चल जाता है हमारे इस बंदे को ये काम बार बार करना है। उसको एक फोटो छप जाता है दिमाग में, और उस काम को क्या किया जाता है? अपने सबकॉन्शियस माइंड में ट्रांसफर करता है। ये तेरा काम है, तू संभाल। तो अब सबकॉन्शियस माइंड कार ड्राइविंग का काम क्या करेगा? अपने आप करेगा, ऑटोमेटिकली करेगा, जहां हमारे ब्रेन की एनर्जी क्या होगी? सेव। जिंदगी में कोई भी आपका ऐसा काम जो आपको बार बार करना पड़े, अपने आप आपका ब्रेन उसे सबकॉन्शियस माइंड में शिफ्ट करेगा, उस टास्क को ऑटोमेटिकली कर देगा। कितनी बड़ी बात है। अगर टास्क हमारा गोल है, अगर टास्क हमारा टारगेट है, और उसे हमें अचीव करना है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि उसे हमें कॉन्शियस माइंड से कहां शिफ्ट करना पड़ेगा? समझ में आ गया? एक बार जोर से ताली होनी चाहिए। और सरल भाषा में समझाता हूं, हमारा सबकॉन्शियस माइंड क्या है? हमारा सर्वेंट है, नौकर है। हम क्या है? मालिक है। जो काम हम उससे करवाना चाहे वो करवा सकते हैं, बराबर है? वो सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ बोलेगा, बोल मेरे आका, और हमको उसको क्या करना है? उसको ऑर्डर देना है कि ये काम तेरे को करना है। ठीक है, ये काम है हमारे सबकॉन्शियस माइंड का। यानी सबकॉन्शियस माइंड डिजाइन है आपके गोल को अचीव करने का। इतना तो समझ में आ गया? आ गया? ये बात लिख दो। सबकॉन्शियस माइंड का काम है
आपल्या सबकॉन्शियस माइंडचं काम आहे एनर्जी सेव्ह करणे आणि कोणतंही काम जे आपल्याला रिपीटेडली करायचं आहे त्याला सबकॉन्शियस माइंड मध्ये ट्रांसफर करने ते ऑटोमेटिकली करण्यासाठी हे लिहा। अगर आपको जिंदगी में कोई बड़े से बड़े गोल को अचीव करना है तो सबसे पहला काम है उस गोल को, उस टारगेट को कॉन्शियस माइंड से लेके कहां डालना है, आपके अनकॉन्शियस माइंड। आपको दिखता नहीं होता है, उसमें डालना है। डालने की प्रोसेस क्या है नहीं पता, हम सीखेंगे। आपको पता है कि आपको क्या करना है, उसे गोल देना है, किसको, सबकॉन्शियस माइंड को। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड को कुछ समझता नहीं है। जो कॉन्शियस माइंड डालेगा वही उसको समझेगा, वो खुद से कोई ऑर्डर नहीं कर सकता। आपने कितना भी सोचा अभी तो 2-3 दिन में आप भूल जाओ। सबकॉन्शियस माइंड खुद से कोई गोल नहीं लेगा, खुद से कोई टारगेट नहीं लेगा। इतना आसान है। तो सारे लोगों के तो गोल होते हैं ना, सारे लोगों के सपने तो होते हैं, क्यों नहीं पूरे होते? क्योंकि सारे लोगों के जो सपने होते हैं हमें ये नहीं पता कि सबकॉन्शियस माइंड से कम्युनिकेट कैसे करना है, उसे कैसे ट्रांसफर करना है, उसे कैसे बातें करनी है, उसे कैसे कैसे इम्प्लांट करना है हमारे गोल को, ये हमको पता नहीं है। सिगरेट गुटखा छोड़ना चाहता हूं, उस पे लिखा होता है ना, कॉन्शियस माइंड को पता नहीं क्या, सिगरेट इज इंजूरियस टू हेल्थ, दारू शरीर को हानिकारक है, पता नहीं है? पता है, कॉन्शियस माइंड को पता है, फिर भी क्यों अचीव नहीं कर पाता? क्योंकि वो अपने सबकॉन्शियस माइंड में इंस्टॉल कैसे करना है उसको मालूम नहीं है। वेट लॉस करना चाहते, 2 दिन उठते हैं, वेट लॉस के लिए तैयारी करते हैं, जुम्बा विम्बा खेलते हैं, तीसरे दिन ठीक है, समझ में आ रहा है थोड़े थोड़ा? ठीक है, लग्जरी कार लेना चाहता हूँ, यस, हर हर महादेव, आज का मोटिवेशनल ट्रेनिंग बहुत अच्छा था, घर को जाने के बाद सबको लेके बैठेंगे, बच्चों को, बीवी को, सबको लेके बैठेंगे, आज से मेरा गोल स्टार्ट। हमको क्या लेना है? 1 करोड़ का घर लेना है, 1 करोड़ की गाड़ी लेना है, तेरे को 9 लाख लेना है। 3 दिन के बाद बच्चे चिढ़ा गए, गाड़ी आ गई, आप थके हुए घर पे जाओगे, बीवी बोलेगी 9 लाख का हाल। तो क्या होगा? हमारी जो हवा भरी थी वो निकल जाए, ठीक है, क्योंकि हमको राइट डायरेक्शन नहीं पता कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड को कैसे ट्रेन करना है। ठीक है, यूट्यूब पे कितने सारे मोटिवेशनल वीडियो है, सेशन की भी जरूरत नहीं है आपको, इससे बढ़कर बहुत सारे वीडियो। तो उस मोटिवेशन से क्यों नहीं हमने गोल को अचीव किया? आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके कॉन्शियस माइंड को कैसे समझेगा? उस चीज को बार बार रिपीटेडली करने से समझेगा। क्या समझ में आया? अभी हम आपको बोलते हैं संडे प्रोग्राम को बार बार आना है, कॉन्शियस से आपको पता नहीं क्या कि हमको गोल अचीव करना है, डायरेक्ट सेलिंग में ये करना है, वो करना है, लेकिन हम वो आदत डालने की कोशिश करते हैं जिसे हम सिस्टम बोलते हैं, लेकिन लोग क्यों नहीं आते? क्योंकि उनको पता नहीं इसका साइंटिफिकली मीनिंग क्या है। क्योंकि आपके माइंड को तैयार करने की वो प्रॉपर प्रोसेस होती है। आपके माइंड को हर बार रिपीटेडली वहां पे समझाया जाता है, इसलिए हर हफ्ते हम क्या करते हैं? संडे का सेमिनार करते हैं। ये एक प्रोसेस है आपके सबकॉन्शियस माइंड में इम्प्लांट करने की, इंस्टॉल करने की, कि आपको विजन को बार बार आपको समझाया जाए। ये प्रोसेस है, लेकिन आप नहीं करते। समझ में आ रहा है आज कि क्यों जरूरी है फ्राइडे का हर ट्रेनिंग? क्यों जरूरी है? क्योंकि हम हमारे माइंड को तैयार कर सकते हैं और रिपीटेडली उसमें वो चीजें डाल सके। ये तेरा गोल है, ये तेरा गोल है, समझ 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 बार बार, तब जाके आपका सबकॉन्शियस माइंड अपने आप करेगा। अब देखो हमारे सुगासी सर, गणेश मांडे सर, ये क्यों नहीं मिस करते प्रोग्राम? राउत मैडम क्यों नहीं मिस करते प्रोग्राम? क्योंकि इन्होंने एक आदत डाल दी, आदत ऐसी डाल दी कि अब वो थोड़ी थोड़ी कहां आने लगी? सबकॉन्शियस माइंड में। अभी आप बोलोगे ना कि मुझे संडे को कोई दूसरा काम है, तो सबकॉन्शियस माइंड क्या बोलेगा? क्या बोलेगा?
तेरा टारगेट क्या है, तेरा गोल क्या है, चल, क्या बोलेगा, चल, पहले प्रायोरिटी उधर है, इधर नहीं। यहां से तेरा गोल पूरा होगा नहीं, कहां से होगा, इधर से होगा, तो इधर चल। क्या कौन करेगा, ऑटोमेटिकली सबकॉन्शियस माइंड करेगा, आपको नहीं करना है। आपने सिर्फ एक बार कॉन्शियसली उसको क्या करना है, इंस्टॉल करना है। बाद में वो बार बार क्या करेगा, खुद करेगा। आज हमको सोचना नहीं पड़ता, आज का प्रोग्राम है तो चलो अपने आप हमारे कदम चल पड़ते हैं। एक बार समझाना पड़ता है आपके सबकॉन्शियस माइंड को, बाद में वो रिपीटेडली करता है। समझ गए बात को, समझ गए सरलता से। सबकॉन्शियस माइंड में कोई भी चीज बार बार करने से वो उसको आ जाती है। यहाँ पे एक बात समझ लेना है, बहुत बढ़िया है, कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड ये नहीं समझ सकता कि कौन सी चीज पॉजिटिव है और कौन सी चीज नेगेटिव है। इसको समझो, ठीक है। अब हमने आपको मैसेज दिया कि आपको प्लान करना है, प्लान सीखना है, ठीक है। हमने आपको क्या मैसेज दिया, आपको प्लान सीखना है। तो ये इसलिए बताया है कि बार बार प्लान सीखते, बार बार प्लान करके, डेली प्लान करके आप अपना गोल को अचीव करोगे, या बार बार संडे प्रोग्राम में आके आप अचीव करोगे। लेकिन आप क्या कर रहे हो, आपको कॉन्शियसली पता चल गया कि यही प्रोसेस है, यहीं से अपने सपने पूरे हो सकते, इतना तो पता चल गया है। उसके बावजूद आप अपने माइंड से कह रहे हो, क्या बोलने वाली बात है, ये इनका काम ही काले कोट लोग, काले कोट वाले लोगों का ये काम ही है, ये तो हमको बुलाएंगे प्लान में, सेमिनार में। तो इसमें क्या हो रहा है, आप अपने अंतर मन को ये नेगेटिव मैसेज दे रहे हो कि वहां जाने की जरूरत नहीं। समझे, समझे, एक बार तालियां बजा दो। आप ही खुद अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये इंस्टॉल होने से रोक रहे हो, तो वो तो नहीं होगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। अभी देखो, आप उसको उल्टा मैसेज कर दे रहे हो कि वहां नहीं जाना है, क्या होता है जाने से, प्लान नहीं करना है, क्या होता है सीखने से। तो आप भी अपने अनुशासन को तोड़ रहे हो, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड क्या होगा, कंफ्यूज हो जाएगा, उसको पता नहीं चलेगा जाना है या नहीं जाना है, क्योंकि वो खुद से कोई काम करेगा, खुद से समझेगा नहीं। समझाना किसको, कॉन्शियस माइंड को समझाना है। कैसे समझाना है, बार बार समझाना है। और आप क्या कर रहे हो, उसे बार बार समझने नहीं दे रहे, आप नेगेटिव टॉक कर रहे हो। तो उसको क्या काम है, जो टॉक आपका बार बार जाएगा, अगर आप नेगेटिव सोचते हो, अगर आप नेगेटिव बार बार उसको समझा रहे हो, तो सबकॉन्शियस माइंड में क्या बैठ जाएगा, नेगेटिव बैठ जाएगा। आपने एक बार समझा दिया अमीर बनना है, लेकिन उसकी प्रोसेस को नहीं कर रहे हो, सबकॉन्शियस माइंड बोलेगा इसको गरीब बनने की आदत पसंद है, इसको गरीब बना देते हैं।